हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर दो मेन टॉपिक से बना है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो इस टॉपिक में हम फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन लेंगे, साथ में एक एग्जाम्पल भी दिया है आपकी बुक में, वह भी कर लेंगे। फिर पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि भाई फ्रैक्शन है क्या चीज़। देखिए, मैं यहाँ पे ये नंबर लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे अगर एक नंबर लिखती हूँ 4/5, 3/7, इस तरह से अगर मैं कुछ नंबर लिख रही हूँ तो आप बता सकते हैं कि ये नंबर क्या है? 4/5 का क्या मतलब है? 3/7 का क्या मतलब है? आपके लिए बताना मुश्किल होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 तो आप तुरंत बता देंगे कि मैं 5 ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, 5 पर्सन की बात कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई 4/5, 3/7, मैं बोलूँ कि अपने फ्रेंड को ऐसा करिए, 4/5 पार्ट दे दीजिए। एक ऑब्जेक्ट है, उसका 4/5 पार्ट दे दीजिए, 3/7 पार्ट दे दीजिए, तो फिर आप सोच में पड़ जाएँगे कि 4/5 है क्या? 3/7 है क्या? मैं अगर आपसे बोलूँ कि भई इसको 5 दे दो, इसको 5 दे दो, तो आपको पता पड़ रहा है कि मुझे 5 देने हैं। लेकिन भई 3/5 क्या है? 4/7 क्या है? ये आपको जानना होगा सबसे पहले तो। तभी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का यूज़ करके इस चैप्टर में जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न दिए गए हैं, उनको कर पाएँगे। तो हम फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले 3/5 ये एक फ्रैक्शन है। टॉप पर जो नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर और बॉटम में जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर पे जो नंबर है 5, उस पे ध्यान दीजिए। 5 क्या कह रहा है? मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक होल ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसके 5 इक्वल पार्ट कर लीजिए। इस ऑब्जेक्ट के मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल पार्ट कर लिए। अब ये 5 इक्वल पार्ट मैंने कर लिए। अब ये जो न्यूमरेटर पे 3 है वो क्या कह रहा है कि इन 5 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट हमने यूज़ किए हैं। 3 पार्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कह रहा है ऊपर वाला न्यूमरेटर का, पर जो 3 है, इसका मतलब क्या है? होल तो है, होल के 5 इक्वल पार्ट करें और उन 5 इक्वल पार्ट का तीसरा हिस्सा न्यूमरेटर वाला नंबर कह रहा है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए कि मेरे पास एक केक है, मान लीजिए ये एक केक है मेरे पास, इस केक के मैंने 5 इक्वल पार्ट कर दिए, ठीक है? अब मैंने क्या करा, इन 5 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट एक चाइल्ड को दिया, सेकंड पार्ट दूसरे चाइल्ड को दिया, 1 पार्ट मैंने एक चाइल्ड को दे दिया, सेकंड पार्ट मैंने दूसरे चाइल्ड को दे दिया, थर्ड पार्ट मैंने तीसरे चाइल्ड को दे दिया। इसका मतलब क्या है कि भाई टोटल तो मैंने एक होल के मैंने टोटल 5 पार्ट करे, होल ऑब्जेक्ट के मैंने टोटल 5 पार्ट करे, उसमें से 3 पार्ट मैंने चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो 3/5 का मतलब समझ में आया आपको? अब 3/5 का ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि भई टोटल एक ऑब्जेक्ट के टोटल 5 इक्वल पार्ट करें, उसमें से 3 पार्ट को हमने यूज़ कर लिया है, तो उनको हम कुछ इस तरह से शेडेड कर देंगे। तो इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है 3/5 का। अब देखिए मेरे पास एक नंबर है 9/4। अब 9/4 से क्या मतलब है भई? मैं कहूँ कि भई आप अपने फ्रेंड को, मैं यहाँ पे 3/5 बोल रही हूँ तो आपको समझ में आया कि 3/5 का क्या मतलब है कि आप 3/5 पार्ट दे दो, तो इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट के 5 इक्वल पार्ट करो और उसमें से 3 पार्ट दे दो, ठीक है? अब मैं बोलूँ कि भाई आप अपने फ्रेंड को ऐसा करो, 9/4 पार्ट दे दो, तो भाई 9/4 होता क्या है? तभी तो आप 9/4 पार्ट दोगे अपने फ्रेंड को। तो आप इसे समझिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लेना है, आपके पास एक ही तरह के 2-3 ऑब्जेक्ट हैं। आपके पास एक ही तरह के 2-3 ऑब्जेक्ट हैं और उनके आपको 4 इक्वल पार्ट कर लेने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर पे 4 है। आपने उसके 4 इक्वल पार्ट करे। अब इन 4 इक्वल पार्ट में से भी 9 पार्ट आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पार्ट निकालिए। तो हमारे पास क्या थे? एक ही तरह के
कुछ ऑब्जेक्ट थे, उन ऑब्जेक्ट से हमने 4 इक्वल पार्ट करे और उसमें से 9 पार्ट निकाल दिए। अब यहाँ पे क्या 9/4 का मतलब समझ रहे हैं हम कि 9/4 का मतलब क्या है? आप देखिए कि 1 पार्ट तो हमने पूरा यूज़ कर लिया, 1 ऑब्जेक्ट तो हमने पूरा यूज़ कर लिया, सेकंड ऑब्जेक्ट भी हमने पूरा यूज़ कर लिया, तो 2 ऑब्जेक्ट तो हमने फुल यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2। क्लियर? अब यहाँ देखिए थर्ड ऑब्जेक्ट में 4 पार्ट थे, 4 लिखिए आप डिनोमिनेटर पे। थर्ड ऑब्जेक्ट में टोटल 4 पार्ट थे, हमने लिखा डिनोमिनेटर पे। उसका 1 पार्ट हमने यूज़ किया तो इसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर पे। इसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर पे। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने 2 एंड 1/4 पार्ट दिया है एक बच्चे को। एक बच्चे को हमने कितना, अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का 2 एंड 1/4 पार्ट आपने एक बच्चे को दिया है। तो 9/4 का मतलब क्या है? 2 एंड 1/4। क्लियर हुआ आपको? तो ये है फ्रैक्शन। अब देखिए कि फ्रैक्शन तो हमने समझ लिया। अब फ्रैक्शन का एक होल नंबर के साथ फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। अब यहाँ पे फ्रैक्शन को जैसे कि 2/5 इसको होल नंबर 0, 1, 2, 3 सो ऑन होल नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देके। तो देखिए किस तरह से हम समझेंगे हमारे इस टॉपिक को। हमारे पास एक सर्किल है, कुछ इस तरह से एक सर्किल है मेरे पास। इस सर्किल के मैं 4 इक्वल पार्ट करती हूँ। 4 इक्वल पार्ट करी हूँ एक ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर पे लिखूंगी 4 और 1 पार्ट को मैं शेडेड कर देती हूँ, तो न्यूमरेटर पे लिखूंगी मैं 1। ठीक है, होल पार्ट है उसके 4 पार्ट किए, तो मैंने डिनोमिनेटर पे लिखा 4 और 1 पार्ट शेडेड किया तो उसे लिख दिया मैंने न्यूमरेटर पे। ठीक है, अब मैंने एक सर्किल और लिया। इस सर्किल के भी मैंने 4 इक्वल पार्ट किए। डिनोमिनेटर पे लिखा 4 और 1 पार्ट को मैंने शेडेड कर दिया, तो न्यूमरेटर पे लिखा मैंने 4। अब मैं आपसे कहूँ कि 1/4 और 1/4 को ऐड कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 2 इंटू 1/4। अगर मैं कहूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बताइए, तो मैं उसको इस तरह लिख सकती हूँ ना 5 इंटू 4। 5 इंटू 4 भी 20 होता है और 5 प्लस 5 भी 20 होता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 को ऐड करा, तो मैंने क्या करा 1/4 2 टाइम है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 1/4। अब यहाँ पे देखिए आप एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। 2 होल नंबर है और 1/4 एक फ्रैक्शन है। इसे हमें करना है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? यही हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो देखिए भाई 2 के नीचे आप 1 लगा दीजिए, इस तरह से ये हो गया 2/1। अब आप देखिए कि 2 ये क्या बना, न्यूमरेटर वाले जितने भी नंबर हैं, न्यूमरेटर पे 2 और 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मिल गया। डिनोमिनेटर पे 1 एंड 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिला 2/4। अब 2/4 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं? देखिए हम सर्किल बना रहे हैं, यहाँ पे बनाइए आप सर्किल। आप इस तरह से एक सर्किल बना लीजिए, उसके 4 इक्वल पार्ट करिए और 2 पार्ट को कर दीजिए शेडेड। क्योंकि न्यूमरेटर पे है 2 तो 2 पार्ट कर दिया शेडेड और होल पार्ट के कितने इक्वल पार्ट किए हैं 4, तो यहाँ पे होल पार्ट के तो 4 इक्वल पार्ट कर दिए और 2 पार्ट हमने कर दिए शेडेड। तो 2/4 का इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। 1/4 का इस तरह से, इस 1/4 का इस तरह से। क्लियर हुआ आपको? अब आगे देखिए हम एक शेप और लेते हैं। ये शेप जितनी भी हम लेंगे वो इक्वल लेंथ और इक्वल साइज की होंगी और इनके पार्ट भी इक्वल होंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये रफ फिगर बना रही हूँ इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी शेप है ये इक्वल लेंथ और इक्वल साइज की है और इनके जो हम पार्ट कर रहे हैं वह भी इक्वल ही है। अब देखिए इस शेप के मैंने 4 इक्वल पार्ट करे, तो मैं यहाँ लिखूंगी 4। 1 पार्ट को शेड किया तो यहाँ लिख दूंगी 1। ठीक है, अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब आप देखिए कि इस शेप के मैंने 4 इक्वल पार्ट किए, 1 पार्ट को शेड किया तो लिख दिया 1/4। अब थर्ड शेप मैंने और बनाई इसी लेंथ और साइज की और इसके 4 इक्वल पार्ट किए, 1 पार्ट को कर दिया शेडेड और लिख दिया 1/4। अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 3 इंटू 1/4। अगर मुझे 1/4 1/4 1/4 को ऐड करना है, तो मैं इसे 3 इंटू 1/4 लिख सकती हूँ, क्योंकि भाई 1/4 1/4 3 टाइम है। अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक होल नंबर को फ्रैक्शन से।
न्यूमरेटर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 1 मल्टीप्लाई किया तो 3 मिला, और 1 और 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है तो कैसे दे सकते हैं भाई? आप क्या करिए, इस तरह से शेप बना लीजिए, इस तरह से शेप बनाइए, उसके 4 इक्वल पार्ट करिए और 3 पार्ट को शेडेड कर दीजिए। इस तरह से 3/4 का मतलब यही है कि टोटल है 4, होल के 4 इक्वल पार्ट करे और 3 पार्ट को कर दिया शेडेड। तो इस तरह से हम 3/4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अब तक हम 4 पार्ट कर रहे हैं, अब की बार हम क्या करते हैं, 9 पार्ट करते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, 9 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट के 9 इक्वल पार्ट कर देते हैं। 1, 2, इस तरह से हम इसके 9 इक्वल पार्ट कर देते हैं। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट के 9 इक्वल पार्ट है तो मैंने 9 लिखा डिनोमिनेटर पे, और 2 पार्ट को कर देते हैं शेडेड, तो 2 लिख दिया न्यूमरेटर पे। अब वापस हमने इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट लिखा और उसके हमने क्या करा, 9 इक्वल पार्ट करे, इस तरह से। इस तरह से हमने 9 इक्वल पार्ट करे। तो 9 लिखा डिनोमिनेटर पे, 2 पार्ट को शेडेड कर दिया, उसे लिखा न्यूमरेटर पे। अब आप देखिए इसी तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, थर्ड ऑब्जेक्ट लिया, उसके भी हमने क्या करा, इसी तरह से 9 इक्वल पार्ट किया, 9 लिखा न्यूमरेटर पे और 2 पार्ट शेडेड किया, उसे लिख दिया 9 लिखा डिनोमिनेटर पे और 2 को लिख दिया न्यूमरेटर पे। अब हमने क्या करा है भाई, 2/9 3 टाइम लिखा है तो 3 लिख लीजिए और 2/9 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 और 9, 6/9। अब 6/9 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हो आप? इस तरह से दे सकते हो। आपने क्या करा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपने क्या करी है, इस तरह से आप एक शेप बना लीजिए। हर पार्ट इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है? कोशिश करिए हर पार्ट इक्वल हो। अब इसके 6 पार्ट को आप कर दीजिए शेडेड, इस तरह से। कैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस में, जैसे मैं देखिए आपको और तरीके से बताती हूँ। अब जैसे मैंने ये शेप बनाई, इस तरह से, ठीक है? ऐसे मैंने शेप बनाई, इस तरह से। अब मुझे 6 पार्ट शेडेड करने हैं तो मैं एक ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, ऐसे भी मैं ले सकती हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 पार्ट शेडेड कर दिए तो भी ये 9/6 ही रहेगा, ठीक है? 6/9 ही रहेगा, जिसमें से क्या है कि एक होल ऑब्जेक्ट है जिसके हमने 9 इक्वल पार्ट करे और 6 पार्ट हमने शेडेड कर दिए। तो इस तरह से हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन को से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ट्राई दीज़ में जो क्वेश्चन है वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लेते हैं। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, 3/5, 6/9, 7/10, 8/13, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है? डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है न्यूमरेटर। यहाँ पे मैंने जितने भी एग्जांपल लिए हैं आप देखिए कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर है। 6/9 डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, 7/10 डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, 13/8 डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है डी ग्रेटर देन एन। डी का मतलब डिनोमिनेटर और एन का मतलब न्यूमरेटर। डी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, ताकि आपको याद रहे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 15 है तो डिनोमिनेटर है 11। न्यूमरेटर 8 है तो डिनोमिनेटर है 5। न्यूमरेटर 10 है तो डिनोमिनेटर है 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ट्राई दी पेज नंबर 22 में फाइंड है, वह हम देख लेते हैं। इफ द प्रोडक्ट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस इट एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं और फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपका आंसर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है वह एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फिर उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। देखिए किस तरह से, पहले ए पार्ट को देखिए। ए पार्ट में मेरे पास है 2/7 मल्टीप्लाई 3। 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगी भाई, न्यूमरेटर पे जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 6, 6/7 मेरा आंसर आ गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और क्लियर कर दूँ कि अगर मैं 2/7 इंटू 3 का मतलब क्या है कि मैं 2/7 प्लस 2/7
प्लस 2/7 3 टाइम लिखूं, या फिर मैं 2/7 मल्टीप्लाई 3 लिखूं, एक ही बात है। समझ रहे हैं ना आप? 2/7 2/7 2/7 को 3 टाइम लिख के प्लस करूं, या फिर 2/7 इंटू 3 लिखूं, एक ही बात है। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए कि यहाँ पे हमने हमारा आंसर ले लिया है 6/7। 2/7 को, ये तो मैंने आपको समझा दिया, नॉलेज दी है आपको। 2/7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 6/7। बी पार्ट देख लीजिए, बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में है 9/7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 जा क्या होता है भाई? 54। 9 6 जा क्या होता है? 54 होता है, तो 54/7। अच्छा, ये क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान क्या है? न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे आप देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करिए, 54 को 7 से डिवाइड करना है आपको। तो देखिए 7 7 जा क्या होता है? 49 होता है, और 7 8 जा क्या होता है? 56 होता है। तो देखिए 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा भाई? 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? यहाँ मैंने 7 से डिवाइड किया, हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमारा क्वेश्चन आया 7, रिमाइंडर आया 5। तो भाई जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ ना, उस नंबर को तो मैं लिखूंगी नीचे। जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ, उस नंबर को तो मैं लिखूंगी नीचे, और जो मेरा रिमाइंडर बचा है उसको मैं लिखूंगी, जो मेरा क्वेश्चन है उसको मैं लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, और जो मेरा रिमाइंडर है उसको मैं लिखूंगी इस जगह। ठीक है, क्या बताया मैंने? जिस नंबर से डिवाइड किया उसको तो लिख दो नीचे, और जो आपका क्वेश्चन आया है उसे आप यहाँ लिख दो साइड में, और जो रिमाइंडर बचा है उसे लिख दो आप न्यूमरेटर की जगह पे। अब देखिए, अगर आपको ये मालूम करना है कि आपने ये जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिया है ये करेक्ट है कि नहीं, तो वह कैसे मालूम कर सकते हैं आप? 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 49 होगा। 49 में जरा 5 जोड़िए, कितना मिलेगा आपको? 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54 ही तो मिलेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को वापस अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट? आप देखिए, इसको तो मैं इरेज कर देती हूँ। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वे समझिए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद क्या है, उसमें 5 ऐड कर दीजिए और अपॉन 7 लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? 49 मिला। उसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, अपॉन 7 लिखा, तो ये क्या है? ये 54/7 ही तो मिल गया मुझे अगेन। तो मिक्स फ्रैक्शन हमने सही किया है या नहीं, उसका तरीका ये है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये मैंने बता दिया। मिक्स फ्रैक्शन हमने हमने जो मिक्स फ्रैक्शन लिया है वो हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, ये कैसे जानेंगे ये भी मैंने बता दिया। दोनों नंबर को 7 और 7, ये दो नंबर है, जो आपका साइड में नंबर है उसको, और जो डिनोमिनेटर पे नंबर है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आए उसे न्यूमरेटर वाले नंबर से ऐड कर दीजिए। तो ऐसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपने सही आंसर लिया है या नहीं। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सी और डी भी देख लेते हैं। सी है 3 इंटू 1/8, तो 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं इस तरह से। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, और 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। 3/8 मिलेगा। अब हम ये क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर लेस देन है डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, इसे ये ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 13/11 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए 13 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 मिलेगा, क्योंकि 13 5 जा 65 होता है। 11 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 मिलेगा। अब 65 को जरा, अब यहाँ पे हम 65/11 है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा आप देखिए, यहाँ पे 65 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 11 5 जा 55 होता है, 11 6 जा 66 हो जाता है, मिलेगा क्या यहाँ पे 10। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगा आप देखिए, जो डिवीजर है 11,
उसको तो आप रखिए, डिविजर जो 11 है उसको तो आप रखिए डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे, और जो आपका क्वेश्चन है 5 उसको रखिए आप यहाँ पे साइड में, और जो आपका रिमाइंडर बचा है उसे आप रख दीजिए न्यूमरेटर वाले प्लेस पे। इस तरह से डिविजर को रखा डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे, क्वेश्चन को रखा साइड में, और जो रिमाइंडर बचा है उसे रखा न्यूमरेटर वाले प्लेस पे। तो यहाँ पे हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट कर लिया, और यही हमारा आंसर है। अब आपको अगर चेक करना है कि भई आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करिए, देखिए 11 और 5 को तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 11 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसे उसमें ऐड कर दीजिए 10, और अपॉन 11 तो है ही, वो ऐसे ही लिख दीजिए आप। अब इसको सॉल्व करिए ज़रा आप, 11 5 जा 55 होता है, 55 में 10 ऐड करिए और अपॉन 11 करिए, तो आपको अगेन 65 अपॉन 11 मिल गया। इसका मतलब क्या है, आपका ये आंसर करेक्ट है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है चेक किया है। ठीक है? तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में जो आपने आंसर लिया है, वो करेक्ट है कि नहीं आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर? अब 2 पार्ट देखिए, क्वेश्चन 2 देखिए, रिप्रेजेंट पिक्टोरियली 2 into 2 upon 5 इक्वल 4 upon 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया गया है, 2 अपॉन 1 कर दीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, और 4 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मिल गया। अब इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना है, कहने का मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, मान लीजिए मेरे पास एक सर्किल है, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है सर्किल, इसके 5 इक्वल पार्ट कर लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर पे 5 है ना, तो इसके 5 इक्वल पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से 5 इक्वल पार्ट कर लीजिए इस ऑब्जेक्ट का। कर लिए? इस तरह से इक्वल पार्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इस तरह से 5 इक्वल पार्ट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, ये 5 इक्वल पार्ट कर लिए, 4 पार्ट को शेडिड कर देना है, तो 4 पार्ट हम इस तरह से शेडिड कर देंगे। ठीक है, ये हो गए 4 पार्ट शेडेड, तो 4 अपॉन 5 को हम इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए क्वेश्चन 2 हो गया है। अब ट्राई दीज में आपके कुछ और क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें क्या करना है कि एक होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है, तो वह कैसे करना है वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ट्राई दीज पेज नंबर 22, फाइंड क्वेश्चन 1 एंड 2 है। यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। देखिए कैसे होगा, क्वेश्चन 5 इंटू 2 एंड 3 अपॉन 7, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 5 तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, 2 और 7 को तो कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, और 3 को कर दीजिए प्लस, और अपॉन 7 आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब आगे देखिए क्या करेंगे, 5 इंटू 2 एंड 7 कितना हो जाएगा भाई 14, उसमें 3 और ऐड कर दीजिए, अपॉन 7 कर दीजिए। अब अगेन लिखिए 5 इंटू 14 और 3 कितना होता है, 14 और 3 होता है हमारा 17, 17 अपॉन 7। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा 17 5 जा क्या होता है भाई, 17 5 जा होता है 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 और ये 8 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या मिला, आपको मिला 85 अपॉन 7, 85 अपॉन 7 आपका आंसर हो गया। तो भाई अब आप इसको अगेन पूरा आंसर अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लेना है तो वह भी आप ले सकते हैं। 85 अपॉन 7 हमारा आंसर हुआ। अब इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, डिवाइड करके देख लीजिए, 85 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7 होता है, 1 आया 15 हो गया ये। अब आप देखिए 5 लिया 15 हो गया, 7 2 जा 14 होता है, 1 रिमाइंडर बचा। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, 7 तो आप लिख लीजिए ऐसे ही, 7 को तो आप ऐसे ही लिख लीजिए, और आपका जो क्वेश्चन आया है 12 उसे आप साइड में लिखिए, और रिमाइंडर जो 1 आया है इसको आप यहाँ लिखिए। अब आप देखिए कि 12 देखते चेक करके देख लें आंसर करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, 12 और 7 होगा मल्टीप्लाई और 1 हो जाएगा ऐड, और 7 तो आप ऐसे ही लिखेंगे। 12 7 जा कितना होता है, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 84, 84 में 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगेन 85 अपॉन 7 ही मिलेगा।
तो आपने क्या जाना, इस तरह से हम, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में नंबर है तो फिर आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, उसके बाद इस तरीके से आंसर लीजिए। ये मिटा देती हूँ रफ वर्क। अब क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। क्या है, 1 and 4/9 इंटू 6, ये नंबर है आपके पास। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। कैसे बदलेंगे, 9 और 1 को करेंगे मल्टीप्लाई और उसमें 4 कर देंगे ऐड, और अपॉन 9 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। अच्छा, 9 और 4 को ऐड करिए, ये 9 ही होगा। 9 और 4 को ऐड करिए, 9 और 4 को आप ऐड करेंगे, एक लाइन लिख देती हूँ, 9 + 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बनेगा, ये बन जाएगा 13/9 इंटू 6। अब 13, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 13 6 जा कितना होता है भाई, करके देख लेते हैं। तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 78, 78/9 हमें मिला। 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको, 78/9। अब इसको अगेन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे 78/9 को, 78/9, ये 8 है। 78/9 को तो देखिए 9 8 जा क्या होता है, 72 होता है। 9 8 जा 72, क्योंकि 9 9 जा तो 81 होता है। अब 8 में से 2 माइनस हुआ तो आपको 6 मिला। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा, जो डिवीजर है उसको आप यहाँ रखिए, जो क्वोशिएंट है उसे यहाँ साइड में रख दीजिए, और जो रिमाइंडर है उसे यहाँ न्यूमरेटर की जगह पे रख दीजिए। देख करके देख लीजिए आंसर गलत तो नहीं है। 9 8 जा क्या होता है, 72 होता है। 72 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 78/9 अगेन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं। अब ऑपरेशन ऑफ का फ्रैक्शन में क्या यूज होता है, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, ऑपरेटर ऑफ को यूज करते हुए हमें फ्रैक्शन करना है। अब देखिए कि मेरे पास एक शेप है, मेरे पास एक स्क्वायर शेप है, इस तरह से एक स्क्वायर शेप मेरे पास और भी है, इस तरह से। ये स्क्वायर शेप जो दोनों है वो इक्वल है। अब मैंने क्या करा, इस स्क्वायर शेप का हाफ पार्ट कर दिया, इसका भी हाफ पार्ट कर दिया। अब मैंने इस स्क्वायर शेप के इस वाले पार्ट को शेडेड कर दिया और इसके भी इस वाले पार्ट को शेडेड कर दिया। अब मैं इसको इस तरह से बोल सकती हूँ, 1/2 शेडेड ऑफ 1, 1/2 शेडेड ऑफ 1, इस तरह से बोल सकती हूँ। इस स्क्वायर को देख के भी मैं ऐसे बोल सकती हूँ, 1/2 शेडेड ऑफ 1, 1/2 ऑफ 1, इस तरह लिख सकती हूँ मैं इसको। समझ आया आपको, 1/2 शेडेड ऑफ 1। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके मैंने इस शेडेड पार्ट को ले लिया, इसके भी शेडेड पार्ट को ले लिया। दोनों शेडेड पार्ट मिलके कुछ इस तरह की शेप बन गए। दोनों शेडेड पार्ट मिलके कुछ इस तरह की शेप बन गए। अब मैं इसको इस तरह से बोल सकती हूँ, 1/2 शेडेड ऑफ 2, 1/2 शेडेड, 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, और टोटल कितने हैं 2। तो 1/2 शेडेड ऑफ 2, इस तरह लिख सकती हूँ, 1/2 ऑफ 2, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। अब इसको, अब ये ऑफ जो बीच में वर्ड है 1/2 और 2 के बीच में, ये ऑफ कह रहा है कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये है, ये ऑफ ऑपरेटर क्या कह रहा है कि 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कभी भी इस तरह से नंबर आए तो और बीच में ऑफ हो तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो 1 मिलेगा आपको। अब यहाँ पे ये जो शेडेड पार्ट है पूरा, इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ आपको। अब आप देखिए कि मैं एक शेप और बना रही हूँ, एक शेप मैंने बनाई कुछ इस तरह से, दूसरी शेप भी मैंने कुछ इसी तरह बनाई, इक्वल बना रही हूँ मैं तीनों ही शेप, 3 शेप बनाऊंगी और तीनों ही इक्वल लेंथ और ब्रेथ की होंगी। ठीक है, इस तरह से 3 इक्वल शेप मैंने ली और मैंने क्या करा,
इन तीनों ही शेप के हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया, 2 पार्ट कर दिए। इन तीनों ही शेप के 2 पार्ट मैंने कर दिए। 1 पार्ट इसका भी शेडेड किया, इसका भी शेडेड किया और इसका भी शेडेड किया। अब मैं इसको किस तरह से बोल सकती हूँ? 1 अपॉन हाफ पार्ट शेडेड ऑफ 1 इस तरह बोल सकती हूँ। 1 अपॉन हाफ ऑफ 1, ठीक है। 1 अपॉन हाफ पार्ट शेडेड ऑफ 1। अब मैंने क्या करा, इसका शेडेड पार्ट लिया, इसका शेडेड पार्ट लिया और इसका भी शेडेड पार्ट लिया। ये दोनों शेडेड पार्ट तो मैंने कंबाइन कर दिए ताकि ये 1 का काम करें, ये 1 हो जाए। ये दोनों पार्ट मैंने क्या करा, ये दोनों शेडेड पार्ट मैंने कंबाइन कर दिए ताकि ये कहलाए 1। ये क्या कहलाएंगे? 1। और इस शेडेड पार्ट को मैंने यही ऐसे ही इधर ले लिया अलग से। क्लियर? अच्छा, अब आप देखिए कि अब हम कैसे बोल सकते हैं? 1 अपॉन हाफ पार्ट शेडेड ऑफ 3। 1 अपॉन हाफ पार्ट शेडेड है लेकिन टोटल कितने हैं? 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 अपॉन 2 ऑफ 3। या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 1 अपॉन 2 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 मिलेगा और नीचे 2 है, 2 ऐसे ही लिख लीजिए। 3/2 को और सिंप्लीफाई करिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 3 को, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर बचा। तो क्या करते हैं, हम रिमाइंडर को न्यूमरेटर पे लिखते हैं, डिवीजर को लिखते हैं नीचे और ये जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको लिखते हैं साइड में। तो हमें क्या मिलेगा? 1 एंड 1/2। क्लियर हुआ आपको? 1 एंड 1/2 आपको मिलेगा। कैसे किया मैंने? जो डिवीजर था उसको तो लिखा नीचे डिनोमिनेटर वाले प्लेस पे, जो मुझे क्वोशिएंट 1 मिला था उसे लिखा साइड में और रिमाइंडर जो 1 मिला था उसे लिखा न्यूमरेटर वाले प्लेस पे। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 3/2 ही मिलेगा। इसको सॉल्व करके देखिए, तो देखिए 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई करिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? अपॉन 2 कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 3/2 अगेन मिल जाएगा। अभी बता ही चुकी हूँ मैं आपको थोड़ी देर पहले ही। तो भई अब आप ये समझिए कि भई ये 1 एंड 1/2 का मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? ये शेडेड पार्ट कंबाइन। ये ये कंबाइंड शेडेड पार्ट तो क्या बन गया? 1 बन गया। और ये जो हाफ है ये क्या है? ये वाला शेडेड पार्ट है। हाफ ये वाला शेडेड पार्ट है और ये 1 क्या है? ये कंबाइंड शेडेड पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ऑफ ऑपरेटर का यूज करा और जाना कि ऑफ क्या बताता है। एक फ्रैक्शन और होल नंबर अगर आपको दे रखा है तो बीच में ऑफ है तो ये कह रहा है कि आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर हुआ? अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं आपके बुक में, वह भी देख लेते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, वह भी देख लेते हैं। फरीदा हैज 20 मार्बल, रेशमा हैज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल व्हाट फरीदा हैज, हाउ मेनी मार्बल रेशमा हैज। यहाँ पे कहा गया है कि फरीदा के पास 20 मार्बल है, रेशमा के पास 1/5 मार्बल है, फरीदा के पास जितने मार्बल हैं उनके। तो आप बताइए कि रेशमा के पास कितने मार्बल है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि रेशमा हैज 1/5 ऑफ 20। रेशमा हैज 1/5 ऑफ 20। तो 1/5 ऑफ 20 का मतलब क्या है कि भाई 1/5 ऑफ 20 कर दो, 1/5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो मतलब हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि 1/5 ऑफ 20 ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ है तो नीचे जो भी नंबर है, नीचे जितने भी नंबर है वो ऊपर वाले नंबर को सिर्फ डिवाइड ही करेंगे। कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर ये वाला नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये भी हो सकता है, ये हो रहा है तो ये भी हो सकता है। ये वाला नंबर इस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, ये नंबर इस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है और ये नंबर और यहाँ अगर कोई नंबर है तो वो इस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है और इस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। नीचे जो भी नंबर है वो सिर्फ डिवाइड ही करेंगे, ऊपर जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। नीचे वाले नंबर ऊपर जो भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 520 को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 5 4 जा 20 होता है, इसका मतलब क्या है? 4। तो रेशमा हैज 4 मार्बल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए भले रेशमा हैज रेशमा हैज रेशमा हैज 4 मार्बल। अब देखिए ट्राई दिस, पेज नंबर 23 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कैन यू टेल व्हाट इज 1 है 1/2 ऑफ 10।
अच्छा 10 का 1/2 क्या होगा, मैंने बताया नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को सिर्फ डिवाइड ही कर देगा। ठीक है, तो देखिए भाई 2 5 जा 10 होता है, तो यहाँ आपको 5 मिल गया, ये आपका आंसर। 1/2 ऑफ 10 क्या होगा, 5 होगा। अच्छा 1/4 ऑफ 16 क्या होगा, 4 क्या करेगा, ऊपर वाले नंबर को सिर्फ डिवाइड ही करेगा, 4 4 जा 16, तो 4 आंसर आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले नंबर ऊपर वाले नंबर को सिर्फ डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे आप देखिए 2/5 ऑफ 25 है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो 5 से डिवाइड हो जाता, जैसे कि यहाँ पे 20 होता, तो हम इस नंबर को भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफ के बाद ये वाला नंबर ही डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला कोई भी नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब मैंने आपको क्या बताया, ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई ही होंगे। ऊपर वाले नंबर अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ऊपर वाले नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे भी अगर कोई नंबर बच गए हैं तो वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। अब जैसे 5 और 2 मल्टीप्लाई, 5 और 2 मल्टीप्लाई हुए तो 10 मिला। अब नीचे तो यहाँ पे 1 और 1 मिल रहा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 मिलता है, इसलिए नीचे हमने कोई नंबर लिखा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 10 है। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके 2 और या 3 बचता, अगर यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर पे 2 और 3 बचता तो फिर हम उनको भी मल्टीप्लाई कर देते। कहना क्या चाह रही हूँ मैं, जो भी नंबर बचते हैं ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, और नीचे वाले नंबर सिर्फ ऊपर वाले नंबर को डिवाइड ही करते हैं अगर हो रहे हो तो। अब देखिए कि यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और दिया है, वह भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 23 क्वेश्चन है, in a class of 40 students 1/5 of the total number of students like to study English, 2/5 of the total number like to study mathematics and the remaining student like to study science। यहाँ पे कहा गया है कि एक क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट हैं जिसमें से 1/5 स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं और 2/5 स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट साइंस पढ़ना पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं। तो आप देखिए कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 40 है। अच्छा अब देखिए 1/5 ऑफ 40 यही बनेगा फ्रैक्शन, 1/5 ऑफ 40। अब 1/5 ऑफ 40 जो है वो इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं। 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। अब 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं, 1/5 ऑफ 40 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या है भाई, 1/5 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, 5 को 40 से, तो 5 8 जा 40 होता है। इसका मतलब क्या है, 8 स्टूडेंट लाइक टू, एक स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। क्लियर, तो हमारा आंसर आ गया एक 8 स्टूडेंट। अब सेकंड और थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकेंड और थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, कितने स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। तो हमने क्वेश्चन में देखा 2/5 ऑफ 40 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो भाई 2/5 ऑफ 40 का मतलब क्या हुआ, 5 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और 2 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स।
ठीक है, तो 16 स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। समझ आ गया? 2/5 ऑफ 40, 5 को 40 से डिवाइड किया तो 8 मिला और 8 और 2 जो न्यूमरेटर पे है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 मिलेगा। तो 16 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। अब थर्ड देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। अब जितने भी स्टूडेंट साइंस पसंद कर रहे हैं उसमें से आपको उसका आपको फ्रैक्शन में बताना है। साइंस जितने भी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं उन्हें आपको फ्रैक्शन में बताना है। तो रिमेनिंग स्टूडेंट साइंस पसंद कर रहे हैं तो भाई कितने स्टूडेंट इंग्लिश पसंद कर रहे हैं? स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश। कितने स्टूडेंट इंग्लिश पसंद कर रहे हैं? 8 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। कितने पसंद कर रहे हैं? 16। टोटल कितने हो गए? 8 प्लस 16 24। 24 स्टूडेंट साइंस और इंग्लिश पसंद। स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स। लाइक टू 24 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है, अब आगे देखिए। अब रिमेनिंग स्टूडेंट, अब आप देखिए 40 माइनस 24 इक्वल कितना आ गया? 16। 16 स्टूडेंट 100 लिख दो। 100 40 माइनस 24 16 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होगा? 10 रिक्वायर फ्रैक्शन। रिक्वायर फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल कितने हैं? 40, जिसमें से 60 क्या कर रहे हैं? साइंस पसंद कर रहे हैं, तो 16/40। रिक्वायर फ्रैक्शन क्या होगा? 16/40। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पढ़ा व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है? उसके बाद फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यह हमने जाना। उसके बाद हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन जाना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह हमने जाना। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यह भी हमने जाना। फिर ऑपरेशन ऑफ का क्या यूज़ है, यह हमने समझा। और ट्राई दीज़ में जो क्वेश्चंस थे वह भी हमने कर लिए। एग्ज़ाम्पल 1 भी हमने कर लिया। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम करेंगे एक्सरसाइज़ 2.1। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और साइंस के भी चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उन वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।